डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, आप मुस्लिम समाज की एक जानी पहचानी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं और गाड़ा समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गाड़ा बिरादरी जो है लाखों की संख्या में हाईली क्वालिफाइड बिरादरी है, संपन्न बिरादरी है, सहारनपुर ज़िले की तो मार्शल बिरादरी है और इसके पास अपना कोई सदर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, कोई नेतृत्व तो नहीं है, सब बेलगाम होकर कोई किसी के पीछे कोई किसी के पीछे चल रहा है। तो बिरादरी के पास क्या सदर होना चाहिए, और अगर सदर होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा इसको बताएं। नहीं, देखिए, बिरादरी का सदर तो होना बहुत ज़रूरी है। हर बिरादरी में बिरादरी का सदर लोगों ने अपने चुन रखे हैं जी। और ये बदकिस्मती है हमारी कि एक बहुत अरसा गुजर गया है, हमारी बिरादरी का कोई सदर नहीं है और मालूम नहीं है कि किन परिस्थितियों की वजह से हमारी बिरादरी का चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव होना चाहिए और ऐसा आदमी बिरादरी का सदर बनना चाहिए जो वाकई बिरादरी के प्रति हमदर्दी रखता हो, दिल में एक उसका दर्द हो, टीस हो कि मैं बिरादरी के लिए कुछ कर पाऊँ। आज तक जितने भी सदर बने हैं जी, उन्होंने बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना लेटर पैड जो है वो इस्तेमाल किया है, बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि एक वक्त गाड़ा बोर्डिंग में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बाबू मोहम्मद हसन साहब मरहूम मौजूद थे, बाबू गुलजार साहब मौजूद थे जी। उस मीटिंग में जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने कुछ सवाल लोगों के सामने रखे थे जी। कि बिरादरी में एक तो आने वाले वक्त में जो सदर हो जी। वो उन परिवारों से नहीं होना चाहिए जिनके परिवार से सदर रह चुके हैं, क्योंकि आज तक के वो जितने भी सदर बने हैं मेरी नज़र में वो फेलियर साबित हुए हैं। कोई जी। अलग ही बिरादरी का सदर होना चाहिए जो बिरादरी के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो। उस मीटिंग में मैंने ये कहा था कि बिरादरी में जितनी बुराइयां फैल गई हैं जी। उन्हें कोई ख़त्म नहीं कर रहा है, ना उस पर कोई मेहनत होती है। बिरादरी में जितना खर्च पहले शादियों पर हुआ करता था जी। उतना आज खर्च सगाइयों पर हो रहा है जी। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि उस चीज़ को देखते हुए हमारी जो गरीब बेटियां हैं, गरीब घरों की बेटियां हैं, वो घर पे बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। जी। मेरा कहना ये है कि अगर बिरादरी के इस दान दहेज के ऊपर हम कुछ लगाना है तो एक डेलीगेशन बनना चाहिए। अगर कोई आदमी इन चीज़ों का उल्लंघन करता है तो एक बहुत बड़ी पंचायत उसके घर पर जाकर उसका बाइकाट करे, उसका विरोध करे कि तुमने ये कार, ये मोटरसाइकिल और ये इतना दान दहेज जो दिया है ये तुमने क्यों दिया है। अगर वो इतना देने का सामर्थ्य रखता है, उसकी उतनी हैसियत है, तो बजाय वो अपनी बेटी को देने के किसी गरीब बेटी का निकाह और शादी क्यों नहीं करा सकता। दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहता हूँ कि बिरादरी में एक और बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। अगर दहेज देना, हाँ, ज़्यादा देना मना है या देना ना चाहिए तो फिर बेटियों का प्रॉपर्टी में हिस्सा भी तो बैठता है। वो अगर दहेज नहीं दे रहे आप वो दो। नहीं, वो शरीयत वही कहती है, शरीयत कि दहेज ना दो, हिस्सा दो। बेटी का जो हिस्सा बनता है जी। वो हिस्सा दो, दहेज क्यों दो। आज दहेज तो दे देते हैं, हिस्सा रोक लेते हैं और फिर वो दिक्कत ये आती है कि भाई जब वो दहेज दे दिया तो फिर हिस्सा क्यों दें। तो जो चीज़ देनी चाहिए वो रोक रखी है और जो नहीं देनी चाहिए वो दे रही है। नहीं, अगर कोई बाहैसियत है और वो चाहता है कि भाई मैं, हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, तो दहेज देना शायद इतना बड़ा अपराध नहीं जितना उसकी नुमाइश है। हाँ हाँ हाँ, नुमाइश वो अगर दे तो नुमाइश कर ना दे। हाँ, नुमाइश कर ना, नुमाइश कर ना दे। वो अपनी चाहे सारी ज़मीन जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर दे। हाँ, वो लेकिन गोपनीय देगा ताकि उससे जो गरीब बेसहारा इस तरह के लोग हैं हाँ, वो मायूस ना और उन पर कोई गलत असर ना हाँ, पड़े। वो ऐसा से करे कम तरीके शिकार बिल्कुल बिल्कुल वो लोग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए जी। क्योंकि वो जो ट्रक और हाथी, छोटे हाथी, बड़े हाथी ये खड़े होते हैं वो और फिर वो दिखाने का जो सिलसिला चलता है कि आ जाओ ऐलान होता हमारे है यहाँ कि ये हमारे दहेज जा रहा है और उसे बाकायदा सजाया जाता है और जी। वो एक बहुत बड़ी लंबी लाइन देने वाला भी मस्जिदों में ऐलान करवाता है और लेने वाला भी करवाता हाँ, है। दोनों जगह। वो पहले वो लड़की वालों के घर दिखाया जाता है, फिर जाके वो लड़के वालों के घर दिखाया जाता है
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो ये शादी ब्याह में जो सगाइयों में बेतहाशा बेनतहा खर्चे हो रहे हैं और लोग हजार लोगों की दावतें कर रहे हैं, इस पर क्या है आपकी रुकनी चाहिए या नहीं? वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सगाई जो है वो सगाई के तरीके से, भाई ठीक है 2 आदमी आ जाओ जी। अच्छा, दूसरा है कि ये जो लड़की दिखाने का सिलसिला चल गया है जी कि भाई लड़की देखेंगे, फिर उसका बाकायदा वो, मुझे एक मेरे साथी बता रहे थे कि जी वहाँ एक लड़की को देखने के लिए आए तो वो फित्ता तो लेकर नहीं आए, इंची टेप, लेकिन उसने लड़की को कहा कि जूते निकाल के मेरी बराबर में खड़ी हो जा। तो वो भी एक तरीके का पैमाइश ही है जो लोग बाग इंची टेप उठाए फिर रहे हैं। अच्छा, फिर एक दिक्कत और भी है, रिश्ता हो गया, देख के हो गया, फिर लड़के के यहाँ से कोई उसकी फूफी, कोई उसकी भाभी, कोई और, अभी एक मेरे सामने आया है रिश्ता इसी तरह का, वो हो गया। फिर उसकी फूफी आई लड़की को देखने के लिए, वो देख के गई, खा पी के घर जाकर उसने जाके ये कह दिया कि भाई जब सगाई में ही उन्होंने हमें बढ़िया चावलों की पुलाव नहीं खिलाई, घटिया पुलाव खिलाई है, तो शादी के बाद तो वो ज़्यादा मोटे चावलों की पुलाव खिलाएंगे। इसी बात हमारी शुरू हुई थी कि बिरादरी के पास एक सदर होना चाहिए जिसकी राजनीतिक और सामाजिक सोच हो और बुराइयों के खिलाफ डट करके मुकाबला कर सके और बिरादरी को सीधे रास्ते और उसके पास टाइम हो, ला सके, उसके पास टाइम हो, साधन हो कि भाई वो इस चीज़ की एक तरीके से दौड़ धूप करे। इसमें एक बात और देखने में आ रही है, अगर आप रूस की क्रांति से लेकर दलितों की भीम आर्मी की क्रांति तक इसका सारा अध्ययन करें तो इसमें देखने को मिलता है कि जितनी भी क्रांति आई है, परिवर्तन आए, वो नौजवानों से आए हैं, नौजवान लाए हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, वो उनके बैकबोन बनकर काम करा। तो ये जो गाढ़ा बिरादरी है आपकी, इसमें जो नौजवान तबका है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान है, उसको तो पीछे धकेल रहे, और जो बिल्कुल बोनस की ज़िंदगी जी रहे, पता तो किसी का कुछ नहीं क्या हो जाए क्या नहीं, लेकिन उम्र के लिहाज से जो बोनस की ज़िंदगी जी रहे, वो इसके पद को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसमें ऐसा क्या जखीरा है जो ये छोड़ना नहीं चाहते? नहीं, मैंने बताया तो है कि लेटर पैड के भाई मैं इतनी बड़ी बिरादरी का सदर हूँ और सारी बिरादरी जो है मेरे चुंगल में है, मैं इसका जिधर कोई ना हकूँगा उधर को हक जाएंगे, वही चीज़ है। और क्या है इसमें, और तो कोई दौलत इसमें है नहीं। और मैंने तो ये देखा कि पहले जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहे हैं उन्होंने हिसाब तक नहीं दिया बिरादरी को कि भाई उन्होंने क्या खर्च किया, क्या उनको आमदनी हुई है। ये अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसी उम्र के लोग हैं जी, वो तो संरक्षक होने चाहिए, संरक्षक होने चाहिए। हाँ, बाकी तो नौजवान ही हम, उनके पास टाइम भी है, दौड़ धूप करने की हिम्मत ताकत भी है। हाँ। इसमें आने चाहिए नौजवान लड़के जो इसमें जद्दोजहद करें, कोशिश करें। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और करना चाहता हूँ, ये तो हो गई ब्याह शादी की बात, अब मैयत की बात करना चाहता हूँ। अगर कहीं मैयत हो गई है तो वहाँ शादी ब्याह के लिए तो एक प्रोग्राम तय होता है, वो अपना इंतज़ाम करता है। मैयत अचानक होती है, अब वो तो गया मर, और उनके परिवार के लोग जो है वो यूँ मर गए कि भाई उन्हें 10-10 देगे पकड़नी पड़ रही है। तो इस पर भी हम कुछ लगना चाहिए कि मान लीजिए बिजोबरे में कोई मैयत होती है, क्या मतलब है कि मालनाडी के भी वहाँ खाना खावे? अब तो साधन हो गए भी आसपास के गांव के, लेकिन वो बगैर खाए जाते ही नहीं। तो क्या ज़रूरत है उन लोगों को, जब शरीयत ने ये बता दिया कि भाई ये खाना दिल कमज़ोर करता है, सबको पता, और फिर वहाँ जाके खाना तो खाते हैं, उल्टी बोटी भी मांगे जी कि भाई यार इसमें बोटी तो डाल दें। अरे भाई मैयत का खाना है। अभी एक प्रोग्राम आ रहा था तो वो उसमें ये कह रहा था कि भाई मुझे यही पता नहीं चलता कि ये दावत जो है ये मैयत की है या शादी की है। मैंने तुम्हारे यहाँ शादी में भी बिरयानी खाई थी, अब मैयत में भी बिरयानी खा रहा हूँ। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए। ये जो भारी भरकम लोग जाते हैं, अब सबके पास साधन, ये पहले ज़माना था कि दूर दराज से लोग आते थे, सवारियाँ होती नहीं थी, वो खा लेते थे। अब तो लोग टाइम पूछते हैं कि भाई मैयत का रखने का क्या टाइम है, कि ये 2 बजे का है, वो 2:45 बजे आवेगा, आके भी खा सके और जाके भी खा सके। तो ये चीज़ें बिरादरी में से ख़त्म होनी चाहिए, इन पर सख्ती के साथ अंकुश लगना चाहिए। मेरी आपसे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान गौरी साहब।